हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा और पहला प्रोग्राम आपको पाइथन में बना के दिखाना चाहता हूं। तो इसमें क्या आपने पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो को, गिट बैश को, पाइथन को इंटीग्रेट करते हैं और एक अपना प्लेटफॉर्म विजुअल स्टूडियो पे तैयार कर लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो उसी पाइथन विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में और उसको आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और भी कुछ नई बातें पाइथन के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब लाल बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास ही घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको अपनी सारी प्रोग्रामिंग इस डेस्कटॉप पे करनी है, सेव करनी है, तो आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है सबसे पहला। तो हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से, पाइथन प्रोग्राम के नाम से हम इसको बना लेते हैं। इसको बनाने का मकसद क्या है मेरा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही पहली चीज़ तो हम एक विजुअल स्टूडियो हम ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो जो हमने ओपन किया, विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है, तो मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल बनाने के बाद इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, ABCDEFGHI कुछ भी लिखते हैं। लिखने के बाद जब हम इसे सेव करते हैं तो सेव करने के बाद हमें इसे बार बार हर बार इसे हमको पाथ बताना पड़ता है किस बात पे हम इसको सेव करें। ठीक है, तो उस चीज़ से हम बचने के लिए, मान ली E ड्राइव में सेव करना है या F ड्राइव में या C ड्राइव में, बार बार पाथ बताना पड़ता है। तो बार बार हमें विजुअल स्टूडियो को पाथ ना बताना पड़े अपने प्रोग्राम को सेव करने के लिए, तो उसके लिए मैंने फ़ोल्डर बनाया है ये वाला। तो इस फोल्डर में आपको जाना है सिंपली और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। किसमें? ओपन विद कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इससे क्या होगा, पहली चीज़ दोस्तों इसमें ये होगी कि आपको अब हर बार इसमें आपको प्रोग्राम को सेव करने के लिए पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने न्यू फाइल बनाई और न्यू फाइल बनाने के बाद हमने इसमें कुछ भी लिखा। लिखने के बाद हम इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग्राम्स बताया था वो उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस पे हमने मान लीजिए इसको हमने abc.py के नाम से सेव कर दिया। py पाइथन का एक्सटेंशन कोड है, मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने फोल्डर में वापस आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए abc.py के नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, py मैंने आपको जैसे बताया कि पाइथन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम दूसरी फाइल बनाएंगे, दूसरी फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें भी हम कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी लिखने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद सेव जैसे ही करेंगे तो ये उसी जो पाथ हमने ओपन विद किया था कोड, तो वो वही फोल्डर में जाएगा। ठीक है, बार बार हमें इसका डेस्टिनेशन, इसकी पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें सेव होना है। ठीक है, बस हमें फ़ाइल का नाम रखना है abc.py, इसको सेव कर देंगे। उसी फोल्डर में आएंगे, देखिए पाइथन प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है, उसी में आएंगे तो देखिए दोनों फाइल इसमें आ चुकी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम अपना छोटा सा पहला प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में। लेकिन उससे पहले ये जो फाइल्स हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब ये वाली दोनों फाइलें हम बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब हम इसमें न्यू फाइल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे हम एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम में ज़्यादातर सब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाते हैं। सभी लोग जहाँ जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो हेलो वर्ल्ड, तो हम भी इसमें एक हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आपको इसमें प्रिंट लिखना है। प्रिंट के बाद में आपको पैरेंथेसिस लगाना है, मतलब कि ब्रैकेट्स लगाना है। ब्रैकेट्स के अंदर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लिख देना है
हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। लेकिन अभी ये हमको प्रिंट होके नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी सेव नहीं है। सेव करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर फाइल में आके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए वही डेस्टिनेशन है और इसमें ही हम सेव कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई के नाम से हमने सेव कर दिया और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे फोल्डर में हेलो वर्ल्ड नाम से फाइल आ चुकी है पाइथन की, और यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है। लेकिन अब हम इसे रन कैसे कराएंगे, ठीक है। अगर आपके विजुअल स्टूडियो में टर्मिनल तो दिख नहीं रहा, और अगर टर्मिनल नहीं दिख रहा है तो आप कैसे इसको रन कराएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टर्मिनल को शो करने के दो तरीके होते हैं, या तो व्यू पे जाइए और यहाँ पे देखिए नीचे टर्मिनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा तरीका ये है कि अपनी कीबोर्ड से Ctrl+ टिल्ड साइन एस्केप के नीचे होता है बटन, उसको प्रेस करेंगे एक साथ तो आपके पास आपका टर्मिनल शो हो जाएगा। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है पाइथन, ठीक है, पाइथन। उसके बाद जो प्रोग्राम जिस नाम से आपने सेव किया है, किस नाम से सेव किया है, हमने सेव किया है हेलो वर्ल्ड के नाम से सेव किया है। तो अब मान लीजिए आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो देखिए आपके पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब क्या होता है कि हेलो वर्ड शो रहा है। अब इसमें कुछ बातें ये हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा और पैरेंथेसिस लगाया और डबल इंवर्टेड कॉमा में हेलो वर्ड लिख दिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी आप हेलो वर्ड लिखेंगे अगर, तो भी ये सही है और ये भी प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए दोनों हेलो वर्ड हमारे पास प्रिंट होके मिल चुके हैं, ठीक है। पाइथन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही यूज़ किया जा सकता है स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिखते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंट हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे लिख दिया पाइथन, हेलो पाइथन वर्ल्ड। अब हम पाइथन को अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथन हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने शायद सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको फिर से रन कराते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हेलो पाइथन वर्ड 3 वर्ड लिख के आ रहे हैं, तो पाइथन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी को हम लिखते हैं हेलो, इसमें लिखते हैं पाइथन और फिर लिखते हैं वर्ड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, यानी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ये वाला है और इसके अंदर हमने पाइथन लिख दिया। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे नीचे क्लियर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन हेलो वर्ड पी वाई। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर मिल रही है, यानी इनवैलिड सिंटैक्स एरर लाइन 6 पे। लाइन 6 कौन सी है, ये वाली है जिसमें हमें इनवैलिड सिंटैक्स एरर मिल रही है। तो इनवैलिड सिंटैक्स एरर क्या होता है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेलो पाइथन वर्ड, ठीक है। अब पाइथन को अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें, ठीक है, ये वाला तो हमारा रन नहीं होगा तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये भी सही है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको भी हम रन करा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एक बार हेलो पाइथन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और हेलो पाइथन डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, इस तरह से। तो इसी तरह से इसका भी एक एक्सेप्शन होता है कि हम प्रिंट जब लिखते हैं, सॉरी, प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पाइथन लिखा और वर्ड लिखा, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको भी सिंगल में हम लिख दें तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए, लाइन 9 में आपकी एरर आई है, सिंटेक्स एरर, ठीक है। वही चीज़ कि हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंगल के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह से जो हमारा पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, ज़रा सी भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।